परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की। फिर से परमेश्वर ने इस सुबह के टाइम ये प्रभात मनन में आकर परमेश्वर का वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक अवसर दिया है। इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रिय भाइयों बहनों, पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 3 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। 3 अध्याय का 1 से लेकर 3 पद तक हमने पिछले दिनों में ध्यान दिया है। आज हम 14 पद से कुछ आगे बढ़े। 14 पद से आगे बढ़ने के टाइम हम देख सकता है कि 4, 5, 6 3 पदों में फ्रॉम द बर्निंग बुश गॉड कॉल्स टू मोसेस। वो जलते हुए वो झाड़ी से परमेश्वर ने मूसा को बुला रहा है। ये बात को हम इधर देख सकता है। नहीं तो एक आत्मिक रीति से हम बोलेंगे तो इससे हम देख सकता है कि गॉड वांट्स योर ओबीडियंस टू हिज कॉलिंग। परमेश्वर को हमको बुलाने के टाइम हम उसको आज्ञाकारिता करना है, ये इधर बताता है। ये गॉड्स कॉल टू मोसेस, मूसा को परमेश्वर ने बुला रहा है। जब हम देख सकता है कि 14 पद निर्गमन की किताब 3 अध्याय उसका 14 पद 4th वर्ड। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ चला आता है। पिछले दिनों में हमने वो तीसरा पद का आखिरी भाग में भी हमने वही देखा था कि उधर भी हम देख सकता है कि तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिरकर उस बड़े अचंभे को देखूंगा कि वो फाड़ी क्यों नहीं जल जाती, है ना। उसी के दिमाग में ये बात आया है। कभी उसने ऐसी चीज़ों को देखा नहीं है। ऐसी एक अचंभित काम उनके सामने हो रहा है। इसलिए वो सोचा मैं उस तरफ जाऊं, थोड़ा मुड़ के मैं देखूं। जब मुड़ के देखने के लिए उसने निर्णय लिया है, वो भी नहीं, वो देखने के लिए मुड़ा चला आता है ना। उसने रिस्पॉन्स किया है। परमेश्वर ने मूसा से बात करना चाहता था, इसलिए परमेश्वर ने एक अचंभित बातें उनके सामने दिया है। परंतु जब तक वो मूसा उसी के ऊपर ध्यान नहीं दिएगा, उसी के ऊपर देखेगा नहीं है, तब तक परमेश्वर उनसे बात भी नहीं करेगा। प्रिय भाइयों बहनों, हम इसमें से सीख सकता है कि जब तक हम परमेश्वर की वचनों के ऊपर ध्यान नहीं देता है, परमेश्वर की बातों के ऊपर हम ध्यान नहीं देता है, परमेश्वर की बहुत बड़ा अचंभित बातों के ऊपर हम ध्यान नहीं देता है, तब तक परमेश्वर हमसे बात नहीं करेगा। हमसे परमेश्वर बात करना है तो हमारा अटेंशन, हमारा ध्यान प्रभु की ओर हमको रखना है, प्रभु की ओर हमको मुड़ना है। जब हम मुड़ जाता है, जब परमेश्वर हमसे बात करता है, तब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ चला आता है। यहोवा है, परमेश्वर है। तब परमेश्वर ने पहाड़ी के बीच में से बात किया है। इधर हम देख सकता है कि परमेश्वर खुद ही उसी के बीच में आया है। दूसरा पद में हम एक स्वर्गदूत के जैसी दिखा रहा था, परंतु इधर परमेश्वर खुद ही बोल रहा है। हम जानता है कि मनुष्य प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में मनुष्यावतार होके आने के पहले कई जगहों में कई लोगों को ऐसी बात करने के लिए, उनको मदद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आया है, ये पृथ्वी पे आया है। ये बात को हम देख सकता है कि जो उत्पत्ति की किताब 16 अध्याय 7 से 13 में हम देख सकता है कि वो उधर भी एक मनुष्य के रूप में एक अलग से वो प्रभु यीशु मसीह खुद आया है। और न्यायों की किताब 2 अध्याय 1-5 में, 6 अध्याय 11 से 24 तक और 13 अध्याय 3 से 22 तक, इसी अध्यायों में, इसी बातों में हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य के जैसे एक पृथ्वी पे आया है बात करने के लिए। जब हम देख सकता है कि बिना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर को देख नहीं पाता है। इधर भी हम देख सकता है कि उसने अपने आप को मूसा के सामने प्रकट किया है। परमेश्वर ने पहाड़ी के बीच से उसको पुकारा गया कि मूसा हे मूसा, मूसा हे मूसा।
प्रिय भाइयों बहनों, इधर हम देख सकता है कि 2 बार मूसा को उसने बुला रहा है। क्यों ये मूसा को 2 टाइम बुला रहा है? क्योंकि परमेश्वर इनको कुछ अलग से कुछ बातें कहना है, इनसे कुछ बातें अलग से बोलना है, कुछ इम्पोर्टेंट बातें उनको बोलना है। हो सकता है ये हम देख सकता है कि ये बार बार ऐसी बुला रहा है क्योंकि हम उनका बातों को ध्यान नहीं दे रहा है। एक बार बुलाएगा तो उनको ध्यान नहीं देता होगा, इसलिए वो ध्यान उसी के ऊपर बोलने के लिए परमेश्वर उसको 2 बार बुलाया है। परमेश्वर का वचन में अलग अलग जगहों में हम देख सकता है कि अलग अलग लोगों को परमेश्वर ने 2 बार बुलाया है। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय 11वां पद में इब्राहिम, पहला शमूएल 3 का 10 में शामुएल, लूका 22 का 31 में शिमोन, लूका 10 का 41 में मार्था, प्रेरितों की काम 9 का 4 में शाऊल ये बार बार बुला रहा है क्योंकि उन लोगों को कुछ अलग से परमेश्वर को कहना है। प्रिय भाइयों बहनों, आज भी परमेश्वर ये चाहता है कि हमसे भी परमेश्वर कुछ बातें करने के लिए चाहता है, इसलिए हमसे बात नहीं कर रहा है। हम परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ रहा है, हम परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए हम आजकल ये बातें सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह का बातें हम सुन नहीं पा रहा है। परमेश्वर ने आज भी हमसे बात करना चाहता है। कुछ बातें आज हमसे मसीही लोगों के द्वारा ही प्रभु कुछ काम इस दुनिया में करवाना चाहता है, इसलिए हम उनके बातों में ध्यान देना है ना। उसके बाद हम देख सकता है कि जब परमेश्वर ने उनको बुलाया है, जब हम देख सकता है कि वो कैसे उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, कैसे उसको प्रतिक्रिया कैसे हो रहा है। वो बोल रहा है, मूसा ने कहा क्या आज्ञा, परंतु इंग्लिश में हम देख सकता है कि हियर आई एम, मैं इधर ही हूँ। और इधर बोल रहा है आपका आज्ञा क्या है, मुझे क्या कहना आप चाहता है वो बोलिए मुझे। देख कितना एक अच्छा आज्ञाकारिता मूसा के जीवन में हम देख सकता है। परमेश्वर क्या कहना चाहता है वो करने के लिए वो तत्पर है, उनका तात्पर्य हम देख सकता है, उसका इंटरेस्ट हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम बहुत बार हम क्या करता है, परमेश्वर ने हमसे कुछ बात करने के लिए चाहता है, कुछ करवाने के लिए चाहता है, हम उसी को ध्यान नहीं देता है, हम ऐसी नहीं बोलता है क्या आज्ञा है, आप हमसे क्या करवाना चाहता है बोलिए, मैं आपके सामने हूँ। ये बात को हम देख सकता है। हम अलग अलग जगहों में उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय पहला पद में हम देख सकता है कि इब्राहिम ने ऐसे बोला है क्या आज्ञा है, मैं इधर हूँ। और 31 जो उत्पत्ति की किताब 31 अध्याय 11वें पद में हम देख सकता है कि याकूब भी वही बोल रहा है मैं इधर हूँ, क्या आज्ञा है आपका। उसके बाद यशायाह की किताब 6 अध्याय उसका 8वें पद में हम देख सकता है कि यशायाह भी वही बोल रहा है हियर आई एम, मैं इधर ही हूँ, मुझे बातें करे। उसका आज्ञाकारिता को हम देख सकता है कि उन लोगों के द्वारा परमेश्वर ने बड़ा काम किया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम परमेश्वर की बातों को सुनता है, ध्यान देता है, उसी को हम प्रतिक्रिया करता है, पॉजिटिव प्रतिक्रिया करता है, जब हम देख सकता है कि परमेश्वर का बड़ा काम हमारे द्वारा करवा सकता है। हम देख सकते हैं कि उसका इब्रानियों में हिनेनी एक वर्ड यूज़ करता है, उसका मतलब है मैं इधर ही हूँ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, मैं प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपका आज्ञाकारिता को आपका बातों को आज्ञा करने के लिए, वो मानने के लिए मैं तैयार हूँ। ऐसी एक बात इधर हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमसे प्रभु बुलाएगा तो हम ऐसे रिस्पॉन्ड कर सकता है हियर आई एम, मैं इधर ही हूँ, मैं आपका बात सुनने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको आज्ञाकारिता में आगे बढ़ने के लिए मैं तैयार हूँ। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा अवस्था क्या है?
इधर हम देख सकता है कि परमेश्वर ने मूसा को बुलाया है। मूसा का रिस्पॉन्स ये था कि आपका आज्ञा क्या है। प्रिय भाइयों बहनों, हम एक बार आज देखा है, प्रभु हमसे कुछ कहना चाहता है तो हम प्रभु की ओर मुड़ना है, प्रभु की ओर हम ध्यान रखना है, परमेश्वर का वचन में ध्यान रखना है। जब परमेश्वर हमसे बात करेंगे, बड़े बड़े अद्भुत काम करवाने के लिए हमको ले लेंगे, हम आज्ञाकारिता के साथ, हियर आई एम, मैं इधर ही हूँ, आज्ञा करे, ऐसी एक रिस्पॉन्ड करने के लिए इस वचन के द्वारा, और परमेश्वर का वचन हम सुनने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।